ओके तो सब लोग आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, मतलब लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म। आप पहले पार्ट देख सकते हो, आपको पूरा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में सेल के बारे में बताया गया है। हमने यहाँ तक माइटोकॉन्ड्रिया तक सारा रीड कर लिया था। इसके बाद का आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद 3 पेज हैं जिसको हम जल्दी जल्दी से आपको अच्छे से समझा के ख़त्म कर देंगे। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आपको अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू करते हैं। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER, इसका नाम बच्चों को याद नहीं होता, आप इसको अलग अलग करके याद कर सकते हो। जैसे इंडो मतलब इंडस याद कर सकते हो, इन प्लाज्मिक मतलब वाटर, है ना। रेटिकुलम तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंडस वाटर, इंडोप्लाज्मिक। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेमोरी, इट प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन द सेल। ईयर इज ऑफ 2 टाइप्स। इसका काम क्या होता है, आप थोड़ा याद करो, आपने साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि इट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। और आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, किधर गया भाई, हाँ ये रहा, कि अब क्या कर रहे हो, इट इज नेटवर्क ऑफ इट फॉर्म चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल इन द सेल। ये पता है कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर ये देखो एक सेल है ये, ठीक है, इसमें ही प्रेजेंट होता है, ये इसके इधर इधर प्रेजेंट होता है, ताकि जो फूड मटेरियल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो बाहर जा सकें या अंदर आ सके इसके बाहर से। ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, पाइप है। जैसे घर में बाहर से पाइप होती है, घर के अंदर एंटर करती है, तो ये घर की बाउंड्री है एक, जिससे उस पाइप अंदर एंटर कर रही है, उससे सामान बाहर जाएगा। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल करती है। बस ये एंट्री, सेल मेम्ब्रेन एंट्री करवाएगी, ये पाइप से उसको अंदर एंटर करवा देगी। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ये ऐसे ये काम करती है। देखो ये अभी सेल मेम्ब्रेन के प्रेजेंट ही होती है, सेल मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होती है। देखो ये रहा, कहाँ गया, ये देखो ये रहा, इधर गया भाई, हाँ ये देखो ये रहा। इसको ऐसे ऐसे इससे सब्सटेंस जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, इसमें इसलिए नहीं है, इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल कंट्रोल करती है प्लांट को। बाकी मेरे को पता नहीं, या ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रफ ईयर पढ़ते हैं। इट दिस टाइप ऑफ ईयर हैज़ रफ अपीयरेंस, इट इज स्टडी विद राइबोसोम्स, इट इज वर्चुअल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। स्मूथ ईयर, इट दिस टाइप ऑफ ईयर्स डू नॉट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट, इट देयरफॉर हैव स्मूथ अपीयरेंस, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स। ठीक है, जैसे अब एक मिनट मैं ना ये वाला कर लेता हूँ, हाँ ये वाला ठीक है। अब ये देखो एक ER है, जैसे एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। इस पर अगर आप फोड़े हो जाते हैं, फोड़े हो गए चलो, तो अच्छा नहीं लगेगा, रफ सा लगेगा, फर्श क्या कहते हैं, सरफेस रफ सा लगेगा, उबड़ खाबड़ सा, तो वही रफ ईयर है। राइबोसोम्स इसके फोड़े हैं। राइबोसोम्स एक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल मतलब फोड़े कह सकते हो। तो राइबोसोम्स भी एक अलग क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनिल है, और जिसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसके ऊपर इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसका रफ अपीयरेंस होता है। जो राइबोसोम्स पता क्या करते हैं, वो फैट्स सिंथेसाइज करते हैं। तो अब इसके पास तो राइबोसोम्स है, तो ये भी फैट सिंथेसाइज ही करेगा, है ना। सही, ये तो एक कॉमन सेंस हुई। राइबोसोम क्या करते हैं, फैट्स को सिंथेसाइज कर देते हैं, फैट्स को अपने अंदर समा लेते हैं, स्टोर रख लेते हैं, फैट सिंथेसाइज। तो ये भी फैट सिंथेसाइज करता है। ठीक है, मतलब आपको फंक्शन आए तो इट सिंथेसाइज फैट्स, और राइबोसोम का फंक्शन आए तो वो भी सिंथेसाइज फैट्स ही करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्मूथ ईयर। अब स्मूथ ईयर के नाम से पता लग गया होगा आपको कि एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ठीक है, अब इस पर फोड़े नहीं है, जैसे इसमें फोड़े होते थे, फोड़े नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा साधा सरफेस है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सरफेस। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर फोड़े फोड़े हैं नहीं, तो इसमें अभी राइबोसोम तो है ही नहीं, तो ये तो क्या करेगा, ये तो सिंथेसाइज कर ही नहीं सकता फैट्स, तो ये करता है अभी, सॉरी 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 गलत हो गया भाई, ये सिंथेसाइज फैट्स। ठीक है, ये जो राइबोसोम का काम होता है ना, वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना होता है, मैं गलती से उसका बोल दिया। तो राइबोसोम प्रोटीन करता है, तो रफ ईयर भी प्रोटीन करेगा। फैट्स मत लिखा ना, वो स्मूथ ईयर का है। स्मूथ ईयर के पास राइबोसोम नहीं होते, तो वो प्रोटीन से सिंथेसाइज कर ही नहीं सकता, तो बचा क्या, फैट। ठीक है, तो वो फैट को स्टोर करके रखता है। जैसे ये स्मूथ ईयर है, इसके अंदर फैट होंगे।
और ये रफ ईयर है, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन्स, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कंप्लीट। अब चलता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स पे। दे आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड ऑन one above the other. They are involved in the processing and packaging of materials produced by the cell. अब आपने बोरियां देखी होगी, बोरियां, अनाज से भरी बोरियां, जैसे ऐसी होती हैं बोरियां, है ना, ऐसी बोरियां होती है। तो ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक मतलब बोरी जैसा स्ट्रक्चर है ये, ऐसा सा। ये एक के ऊपर एक स्टिक होता है, मतलब जैसे एक है, अब उसके ऊपर एक और है, देखो ऐसे होता है ये, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक स्टिक है, मतलब एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है। जैसे अब इसके ऊपर ये है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक के ऊपर एक स्टिक है, ये देखो एक के ऊपर एक, ये बोरी जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें भी ये देखो ऐसे ही है। इसमें है नहीं शायद, है, ये देखो ये रहा छोटा सा इसमें, और ये एक के ऊपर एक स्टिक है, और ये बोरी जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या हो गया, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बोरी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पता है क्या, इसको हम किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बोरी है। और बोरी क्या करती है, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग। बोरी क्या करती है, पैकेज करती है, पैकेज कर देती है हम हमारे अनाज को, और पहले प्रोसेस होता है अनाज, फिर पैकेज हो जाता है। तो ये भी यही काम करती है, इसको किचन कह देते हैं। ये पैक करती है और उसको प्रोसेस करती है, आगे भेज देती है पैक करके। इट इज देयर इन्वॉल्व प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। अब एक मटीरियल आया सेल में, यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। पहले तो इसके, जैसे एक मटेरियल आया, यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पहले इसकी प्रोसेसिंग करेगी, फिर इसको पैक करके बाहर भेज देगी। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। इट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में मदद करती है। अब आते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में हमने सामने भी सुना है, जो अमाइबा में होता है। एक अमाइबा सा होता है ना, उस अमाइबा में बीच का कलर का होता है, इसलिए वैक्यूल होता है इसका। ये इसका न्यूक्लियस मत मान लेना, ये वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल। It is appears as an empty space in cytoplasm. It generally large in plant cell. It stores excess of water and wastewater in amoeba. Food materials are held in the food vacuoles for digestion. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म देख सकते हो। चलो मैं आपको इससे सिखाता हूँ, आपको इससे अच्छा समझ आ जाएगा। ये देखो साइटोप्लाज्म है ना, ये सारा, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। इसमें भी साइटोप्लाज्म है सारा, इसमें वैक्यूल्स होते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये सारा खाली स्पेस है, बिल्कुल खाली स्पेस, इसको हम वैक्यूल कह देते हैं। देखो इसको वैक्यूल कहा गया है, और इसमें ये रहा वैक्यूल। अब सोच रहे होगे, अब ना ये इन्होंने कहा है कि इसमें बड़ा होता है वैक्यूल, इसमें छोटा होता है वैक्यूल। क्यों होता है, ये बुक में मेंशन नहीं है, पर मैं बताता हूँ कि जो प्लांट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, अपना खाना स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पर ही खा सकते हैं। पर प्लांट्स को, सॉरी, जो एनिमल्स है उसको वो मूव कर सकते हैं, अपना खाना वहाँ पर ही खा सकते हैं। पर प्लांट्स को एक जगह खड़े रहना होता है और अपना खाना अच्छे से स्टोर करना होता है। तो ये वैक्यूल स्टोर में मदद करते हैं, वाटर को स्टोर करने और वेस्ट को स्टोर करने में, ताकि उसको आगे आप भेज सकें। तो ये पानी, अब प्लांट मूव नहीं कर सकते तो उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वो सेल में स्टोर कर लेते हैं अपना पानी वैक्यूल्स में, ताकि उनको बाद में काम आए और बेबी प्लांट को भी काम आए। पर एनिमल प्लांट तो जहाँ मर्जी जाके खा सकता है, ह्यूमन भी खा सकता है, ठीक है। इसलिए इनमें छोटे होते हैं, ह्यूमन में भी छोटे होते हैं। ह्यूमन इज़ ए लार्ज एनिमल, ठीक है। तो इसमें छोटे होते हैं, उसमें बड़े होते हैं वैक्यूल्स। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। एक्सेस वाटर मतलब ज़्यादा पानी जो बच जाता है वो स्टोर कर लेता है, और जो ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बच सकते हैं जो बाहर नहीं जा सकते अभी, उसको स्टोर कर लेता है कि क्योंकि बाद में बाहर भेज सके। इन अमीबा, वही कह रहा हूँ कि अमीबा में एक फूड वैक्यूल होता है। अमीबा की यहाँ पर फोटो बनी हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये रहा, जो आपको गूढ़ा सा दिख रहा है ना, ये वाला, ये फूड वैक्यूल है। इसमें अमीबा का डाइजेशन होता है और ये फूड स्टोर होता है इसमें, वो अमीबा का, ठीक है। अब पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम हमने नाम आपने अभी सुना है, साइटोप्लाज्म में होता है, और ये रफ ईआर पे प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। वैसे ही इसका काम भी क्या होता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। इसका काम भी क्या होता है, इसका काम भी प्रोटीन को सिंथेसाइज होता है, और ये रफ ईआर में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। जैसे अब देख सकते हो, ये जो ये गोले से दिख रहे हैं ना आपको, इन्होंने मेंशन नहीं किया हो, पर ये राइबोसोम्स है। ये जो गोले से दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम्स है। आप ये बताना कमेंट में कि ये कौन सा ईयर है, रफ या स्मूथ। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ये कौन सा ईयर है ना। अब थोड़ा सा मैंने बता ही दिया, ये राइबोसोम्स हैं, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है ना, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, आप वो देख सकते हो जाके।
तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। अब आते हैं cilia एंड फ्लैगिला। सम सेल हैव these small extension in their cell membrane. They have help in locomotion and collection of food. Unicellular organisms like paramecium and have numerous cilia while euglena has single flagellum. ये आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बिल्कुल छोटे वे में समझाता हूँ। जो फ्लैगिलम होता है एक बड़ा बाल होता है, बिल्कुल देखो देखो यहाँ पर इसके पास ये अगुलिना है, यूग्लिना, इसके पास एक बड़ा सा बाल है, इसको हम फ्लैगिलम कह देंगे। जो सिलिया होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल तो दोनों ही हैं, पर ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। पर ये एक फ्लैगिला एक बड़ा बहुत एक ही होता है। जैसे इसमें इतने सारे सिलियाँ देख सकते हो, इसमें इतने सारे पैरामीशियम में इतने सारे सिलियाँ देखो, यहाँ पर कितने सारे बाल से हैं, ये सिलिया है और इसमें एक ही फ्लैगिला है। तो फ्लैगिला इतना बड़ा होता है और एक ही होता है, जबकि सिलिया इतने छोटे होते हैं पर वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं, स्मॉल एक्सटेंशन होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ये देखो सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है और ये भी सेल मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं उसके। तो ये लोकोमोशन कलेक्शन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मूवमेंट करते हैं उसको हम लोकोमोशन कह देते हैं। तो इनकी मूवमेंट में मदद करते हैं। जैसे इनके छोटे छोटे पैर ही मान लो, ठीक है, और फूड को कलेक्ट कर, फूड उनके बाहर पड़ा है तो उसको कलेक्ट करके अंदर लेके आने का काम भी यही करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें यूग्लिना, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका नाम यूग्लिना में सिंगल फ्लैगिलम होता है और पैरामीशियम में लार्ज बहुत सारे फ्लैगिला होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भाई। अब ये जो इतना बड़ा दिख रहा है ना आपको, इसका मैं बहुत छोटा बना के दिखाता हूँ, बहुत छोटा बहुत छोटा। अब ये देखो एक आपको सेल दिख रहा है, सेल आपके बारे में हमने पढ़ लिया। अब बहुत सारे सेल क्या बनाते हैं, एक टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू एक ऑर्गन बना देते हैं, बहुत सारे ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सेल आपको पता है, मस्कुलर सेल, नर्व सेल। जैसे अब नर्व सेल बहुत सारे हो गए तो नर्व टिश्यू बना देंगे, ठीक है, वो नर्व टिश्यू पता नहीं कौन सा ऑर्गन बना देगा, ठीक है। और वो ऑर्गन, जैसे ऑर्गन के एग्जाम्पल किडनी ले सकते हो, किडनी, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बना देगा। किडनी किस में होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म तो नहीं बनेगा। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये बहुत सारे सिस्टम है, सेक्टर से 10 सिस्टम है हमारे बॉडी में टोटल प्रेजेंट अभी। तो ये ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो यही है यार, यही लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप, यही लिखा हुआ है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़े से हमारे 10 सिस्टम के नाम बता रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है, रेस्पिरेटरी सांस लेने में मदद करता है, सर्कुलेटरी यही होता है जो हमारे नर्व्स का सिस्टम है सारा, और एक्सक्रीटरी सारी हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं, स्केलेटन हमारा स्केलेटन वाला सिस्टम, मस्कुलर हमारा मसल्स वाला सिस्टम, नर्व्स हमारा नर्वस सिस्टम जो हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व सेल वाला, रिप्रोडक्शन हमारा रिप्रोडक्शन करने वाला, इंडोक्राइन हमारा हमको आएगा, आगे आएंगे इंटू मेन, मेरे को पता नहीं, अगले क्लास में आ सकता है शायद। ऑल सेल्स हम ये इन्होंने कहा है कि एक सेल के पास बहुत कॉमन फीचर्स होते हैं, बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर मेजर डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि ब्लड और लीवर सेल एनिमल में बहुत अलग होते हैं भाई। ब्लड सेल जैसे अब कहते हैं रेड ब्लड सेल का एग्जांपल देखो, वो तो ऐसा होता है, लीवर सेल तो एक इनडेफिनेट सी शेप लेके आता है, पर रूट और लीफ सेल तो बहुत अलग होते हैं प्लांट में। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि क्यों अलग होते हैं अभी बताएंगे ना भैया जी, तो वही पढ़ते हैं। तो इन्होंने स्टडी की है, इन्होंने कहा पूरी हमारी स्टडी किया तो हमको मेजर डिफरेंसेस पता लगे हैं प्लांट्स और एनिमल सेल में। एक मिनट आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। ऑल सेल हैव, ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं बस, ठीक है। प्लांट जनरली हैव डिफिनाइट शेप ड्यू टू रिजिड वॉल। अब प्लांट के बाद डिफिनाइट शेप होती है, सेम ही शेप होती है ज़्यादातर, पर जो एनिमल सेल है उनकी बहुत सारी शेप होती है, हर एक एनिमल सेल की अलग शेप होती है, क्योंकि उनके पास सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल क्यों प्रेजेंट नहीं होती, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया आपको, नहीं सॉरी सेकंड पार्ट में बताया, पिछले पार्ट में आप जाके देख लेना। इस फिर से बता देता हूँ कि अगर उनके पास सेल वॉल इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको वो ना केव में छुप सकते हैं, अगर कोई अंधेरी आए तो वो केव में छुप सकते हैं, पेड़ के नीचे जा सकते हैं, पर प्लांट कहाँ जाएंगे, प्लांट तो खड़े रहेंगे, वो तो नहीं हिल सकते, उनके पैर नहीं होते भाई, ठीक है। जैसे पोएम में दिखाया जाता है प्लांट के पैर बाहर, प्लांट भाग रहा है, ठीक है, वैसे नहीं होता, तो वो भाग नहीं सकते, तो उनको अपने सेल को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करना रखना पड़ेगा, तो इसलिए उनके इन्वायरमेंटल वेरिएशन के कारण उनमें सेल वॉल होती है, इसमें नहीं होती। तो ये बहुत सारी शेप ऑफर करता है, ये एक शेप का नहीं होता कभी, पर ये ज़्यादातर एक शेप की होती है क्योंकि इनका सेल वॉल होती है।
ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कहीं से भी मूव कर सकते हैं ये एनिमल सेल और ह्यूमन सेल। एनिमल ह्यूमन भी एक लार्ज एनिमल है। इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लांट्स में उनको क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करना होता है, इसलिए प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। पर एनिमल सेल को कौन से फोटोसिंथेसिस करने की ज़रूरत है भाई, उनको अपना फूड थोड़ा खुद बनाना है, तो उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। इसमें वैक्यूल लार्ज होता है क्योंकि अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि इनको ज़्यादा फूड स्टोर करना होता है, ये मूव नहीं कर सकते, पर इनको ज़्यादा फूड स्टोर नहीं करना होता है, इसलिए इनके पास छोटा वैक्यूल होता है या होता ही नहीं कहीं की बात। तो यही 3 मेजर डिफरेंसेस है। बाकी जो सारे क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनिज्म वो इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने कहा है कि और भी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लास्ट में लिखा है क्या कहते हैं, और भी सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे, ठीक है। और इन्होंने यही बताया कि शेप इसकी फिक्स्ड होती है क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है, ठीक है। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट। प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में इसमें नहीं प्रेजेंट। वैक्यूल्स में बहुत बड़े होते हैं, वन लार्ज एक ही होता है, पर वैक्यूल इसमें भी एक ही होता है। वैक्यूल एब्सेंट होते ही नहीं या बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं। तो यही था पूरा चैप्टर, हमने बड़ी जल्दी से ख़त्म कर दिया। आपको पूरा चैप्टर देखना, आपका 1 घंटे में टोटली ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।